हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के अंदर बीएड में पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास परसेंटाइल क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि मैंने गूगल से उठाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे नीचे कि एक पर्सन है रॉबिन, ठीक है, जिसके 61% है और बाकी सारे जो इसके नीचे बच्चे हैं उनके लो मार्क्स हैं, ठीक है। किसी के 59 हैं, किसी के 58 है, तो 61 से सबके नीचे है। तो यहाँ पे अगर हमें रोबिन की परसेंटाइल निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि रोबिन ने कितने बच्चों से अच्छा किया है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 80% जो रिटर्न में आ रहा है कि 80% बच्चे जो है वो रोबिन से कम मतलब है, उससे उन्होंने कम परफॉर्मेंस दी है, उनके कम मार्क्स हैं एट कंपेयर टू रोबिन। अब रोबिन की जो परसेंटेज की बात करें तो वो 61 है, लेकिन अगर उसके परसेंटाइल की बात करें तो वो 80% है। ओके, मतलब रोबिन ने पूरी क्लास के अंदर अपने ग्रुप के कंपेयर करके पूरे ग्रुप के अनुसार उसने 80% 80th नंबर जो है वो अचीव किया है, ठीक है। 80th का मतलब यहाँ पे है कि 80% बच्चों को पीछे छोड़ दिया है और उसकी रैंक जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे ग्रुप को कंपेयर करके परसेंटेज निकाल रहे हैं। लेकिन जब परसेंटेज की बात करते हैं सिर्फ, तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है कि उसकी अपनी मेहनत क्या है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। लेकिन होल ग्रुप के कंपेरेटिवली जब आप परसेंटेज निकालते हो तो उसको आप परसेंटाइल बोल देते हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं अभी हम। तो यहाँ पे हमारे पास कि परसेंटाइल जो है वो यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट दी रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन मतलब तुलना, दूसरे से तुलना करके, ठीक है, कंपेयर करके किसी भी सिंगल आइटम की या किसी भी इंडिविजुअल की विद द रेफरेंस टू द ग्रुप टू विच दैट आइटम और इंडिविजुअल बिलोंग, ठीक है। जिस भी मतलब वो इंडिविजुअल जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है उसके कंपेयर, उसके रिलेटिव पोजीशन जो है उसकी निकालना। फिर है हमारे पास कि इट डोनेट्स दी रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए गिवन स्कोर अमंग दी अदर स्कोर्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपने परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच में क्या डिफरेंस समझते हो, कि इसको हम जो एक इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्मेंस कह सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस जो होते हैं ऑफ होल जो भी उस पर्सन का है। लेकिन जो परसेंटाइल जो है वो क्या है, वो है वैल्यू बिलो विच अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डेटा इन द डेटा सेट। पूरे डेटा सेट में जितने बिलो वैल्यू है उसको हम परसेंटाइल कह देते हैं। इसको आप अनदर एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं, एग्ज़ाम के अंदर ये एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं वाला कि इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 82% मार्क्स, ठीक है, किसी पर्सन ने 82% मार्क्स अचीव किए हैं और उसकी 25th परसेंटाइल है क्लास में, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि परसेंटाइल मीन्स 25% जो टेस्ट टेकर्स हैं, जिन्होंने टेस्ट दिया है वो बच्चे वो बिलो हैं, ठीक है, किससे, जिसके 82% मार्क्स हैं उससे। तो 25 जो है यहाँ पे एक परसेंटाइल रैंक हो गई है, ठीक है। परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक में क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि परसेंटाइल क्या होती है, उसको हम परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। जैसे 25 बच्चे जो हैं वो लो हैं, यहाँ से मान लो कि 25 बच्चे जो हैं वो कम हैं, तो 25% जो अब हम बोलते हैं तो वो उसको हम परसेंटाइल कहते हैं। लेकिन जब हम परसेंट को हटा के सिर्फ यहाँ पे TH लिख देते हैं, मतलब रैंक लगा देते हैं कि 25th रैंक है, तो उसको हम परसेंटाइल रैंक बोल देते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इसके अंदर कि इसमें हम परसेंटेज को काउंट करते हैं परसेंटाइल में, लेकिन परसेंटाइल रैंक में परसेंटेज को हटा के हम उसकी पर्टिकुलर वो रैंक की पोजीशन को डिसाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप परसेंटाइल की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जैसे हमने परसेंटाइल की लिखी है, परसेंटाइल रैंक की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जैसे हमने अभी देखा है कि इसको एक नंबर से हम या एक पोजीशन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर 25 परसेंटाइल आया है हमारे पास, मतलब 25% बच्चे नीचे हैं किसी एक पर्सन से, इंडिविजुअल से, तो उसकी रैंक क्या होगी, तो 25th TH जो है हम आगे लिख देते हैं, 25th जो है उसकी रैंक होगी। तो रैंक की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसी चीज़ को परसेंटाइल रैंक कह देते हैं। हम इसमें परसेंटेज नहीं लिखते हैं जब परसेंटाइल रैंक की बात करते हैं, ठीक है। तो यही आपने लिखना है कि परसेंटेज को जब हम एक नंबर में या पोजीशन में चेंज कर देते हैं, उस फॉर्म में लिखते हैं, तो वो परसेंटाइल रैंक होती है। फिर है हमारे पास कि क्वार्टाइल क्या होता है, कि जब हम कोई भी हमारे पास डेटा है 1 से लेके 100 तक, ठीक है, स्कोर्स हैं 1 से लेके 100 तक, उसको जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 25th पे कर दिया, 50th पे कर दिया, 75th पे कर दिया और 100 पे कर दिया, तो 4 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्वार्टाइल कह देते हैं, जिसके अंदर 25th वैल्यूज़ जो है आ जाती है, मतलब हर 25th वैल्यू के बाद एक क्वार्टाइल होता है,
ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डेसाइल होता है, इसके अंदर हर 10th वैल्यू के बाद होता है, ठीक है। हर 10th वैल्यू के बाद एक जो है हमारे पास डेसाइल जो है वो माना जाता है। परसेंटाइल जो है वो हर एक वैल्यू के बाद जो है हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 मतलब एक जो डेटा है उसको हम 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 100 इक्वल पार्ट्स जो है वो परसेंटाइल में काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आप देखेंगे कि अगर 25th परसेंटाइल है हमारे पास तो उसको आप फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। एक क्वार्टाइल के अंदर 25 परसेंटाइल होते हैं, ओके। फिर जब हम बीच का निकालते हैं तो हम इसको मीडियन कहते हैं। तो एक जो मीडियन है मतलब उसमें 50 परसेंटाइल जो है वो निकल जाते हैं। जब 50th परसेंटाइल हम निकालते हैं उसको मीडियन कह देते हैं। और 75th जो परसेंटाइल है उसको हम थर्ड क्वार्टाइल भी कह देते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास यहाँ पे कि इसकी जो कुछ मुख्य है हमारे पास विशेषताएं हैं या बेसिक जो परसेंटाइल के पॉइंट्स है उसको दोबारा से यहाँ पे राइट कर सकते हैं हम कि इसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, XTH से डिनोट कर देते हैं, या P भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं परसेंटाइल को जो शो करता है। तो इस तरह से जो है हम रैंक को हमेशा लिखते हैं। फिर जो है हमारे पास इट हैज़ ए क्वार्टाइल, तो 25th जो परसेंटाइल है उसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी लिख सकते हैं। फिर परसेंटाइल जो है उसको हम कभी भी डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखते। अगर हमारे पास 9.6% आ भी जाता है तो हम हमेशा राउंड ऑफ मतलब 10 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है तो हमेशा इसको 9 ही लिखेंगे, मतलब 5 से नीचे है तो 9 लिखेंगे, 5 से ऊपर है तो 10 लिखेंगे। हमेशा राउंड फिगर लिखते हैं, इसमें डेसिमल की फॉर्म में इसको नहीं लिखा जाता, ना ही इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो है रिलाई करता है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है जो नॉर्मल होनी चाहिए तभी जो है इसको हम यूज़ कर पाते हैं। फिर इट इज़ बेस्ड ऑन दी रैंक ऑफ नंबर्स, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं उसकी रैंक के ऊपर बेस करता है और हमेशा हम इसको कंपैरिजन करके निकालते हैं। नाउ वी हैव कि यूजेस क्या है परसेंटाइल के। तो परसेंटाइल आर यूज टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रेट डाटा। डेटा को जो है उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम परसेंटाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इसकी रिलेटिव पोजीशन है वो निकालने के लिए यूज़ करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन हो सकता है, 2 स्टूडेंट्स का, 2 क्लासेस का एंड एक्सेट्रा। फिर है इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन एकेडमिक एग्जाम्स लाइक दी GEE एडवांस्ड। और भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे पास जिसमें हम कंपैटिटिव एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, उसमें हम जो रैंक है उसमें हमेशा परसेंटाइल निकलती है, उसमें परसेंटेज नहीं निकलती है। परसेंटाइल के बेस पे रैंक जो है वो निकाली जाती है, मतलब दूसरे बच्चों से कंपेयर करके आपकी पोजीशन जो है वो निकालते हैं। नाउ वी हैव कि परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है। तो नंबर ऑफ वैल्यू बिलो x, ठीक है, बाय में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू और इंटू 100, इस तरह से हम परसेंटाइल निकालते हैं। कितने बच्चे जो हैं वो बिलो हैं, ठीक है, उतने नंबर यहाँ पे लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं और इंटू में 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज़ है, मतलब बच्चों की स्कोर हमें दी हुई है, तो वो उसको हमें एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना होता है। अगर वो नहीं है तो, अगर अरेंज है तो इट्स ओके। फिर जो है हमारे पास जो टोटल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एन से। बहुत सारी बुक्स इसमें स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट है, वो कोई इशू नहीं है, बस आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना है कि आप किस नंबर से, किस अल्फ़ाबेट से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। फिर है हमारे पास एक एग्जाम्पल जिसको आप एग्ज़ाम के अंदर भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी डेटा ले सकते हैं 10 नंबर का, ठीक है, उसको इस फॉर्मूला के अंदर फिट करके उसको सोल्व करके भी एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो है, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है 10 नंबर का, जिसके अंदर हमें, जिसके 70 मार्क्स हैं, ठीक है। इसका मतलब मान लो स्टूडेंट ए है इसका नाम, और इसके 70 मार्क्स हैं। तो ए जो स्टूडेंट है इसकी परसेंटाइल हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला जो आता है वो कि नंबर ऑफ बिलो x, ठीक है, जितना जो 70 नंबर है, ठीक है, इसको x कह दिया हमने। तो इससे बिलो जितने भी नंबर है पहले हमें वो काउंट करने की कितने बच्चों के इससे बिलो नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारा जो कंडीशन थी कि असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। नहीं है तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाएंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। फिर है हम यहाँ पे अपना जो है बिलो x जो है वो नंबर निकाल लेते हैं। तो 70 से नीचे कितने नंबर है हमारे पास, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। फिर है टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर अगर देखे जाए वो हमारे पास 10 है। तो कैपिटल एन जो है वो हमारे पास 10 आ गया। अब सिर्फ फॉर्मूला में फिट करना है 6/10 × 100, तो हमारे पास 60 जो है वो परसेंटाइल आ जाती है। और अगर हम रैंक की बात करें तो 60th जो हो जाएगी वो हमारे पास परसेंटाइल रैंक आ जाएगी। तो बच्चे की परसेंटेज 70% है, परसेंटाइल 60% है, और परसेंटाइल रैंक जो है वो 60th हो गई, ठीक है। इस तरह से आप जो है बाद में मेंशन भी कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 60% बच्चों से उसने हायर
जो है वो अचीव किया है या 60% बच्चे उससे कम हैं। ठीक है, दोनों ही बातें हमें। फिर है हमारे पास ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास उस डेटा के अंदर 2 से ज़्यादा बच्चों के सेम मार्क्स आ जाते हैं, 2 बच्चों के या 2 से ज़्यादा बच्चों, जैसे 70 मार्क्स है तो 72 बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें बिलो निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो 2 बच्चों के सेम मार्क्स है, तो उस केस में हम हमेशा इसमें क्या करते हैं 0.5, ये जो पॉइंट है ई, इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे ई का मतलब है कितने बच्चों के सेम मार्क्स हैं। ठीक है, उससे हम 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास सेम ही है। बाकी सारा फॉर्मूला इसमें कितने बच्चों के बिलो मार्क्स हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर हो गया, यहाँ 100, बाकी सारा सेम है, बस हमने इसमें 0. ई जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ई मैंने आपको बता दिया कि कितने बच्चों के उस पर्टिकुलर जो एक्स है हमारे पास उससे कंपेरेटिवली सेम मार्क्स है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला उसमें मेंशन कर देना। बाकी जो है आप अगर सेकंड इसको दोबारा से करना चाहें इसमें ऐड, तो आप वो करके दिखा सकते हैं। हमारे आपके पास टाइम है और पेजेस भी हैं, तो आप ये फॉर्मूला भी पुट करके दिखा सकते हैं कि सेम वही चीज़ें हमने ली हैं, बस इसमें यहाँ पे हमने 2 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो इक्वल दिखा दिए हैं। यहाँ के मान लो कि 70, एक और बच्चे के मार्क्स और 70, हमारे पास 3 बच्चों के सेम मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जो है हमें बताना होता है कि नंबर ऑफ स्कोर्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स से कितने और इक्वल है, तो 2 जो जाने मतलब 3 है तो 2 जानों की और इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 2 को फिट कर दिया और इस तरह से परसेंटाइल जो है वो चेंज हो जाएगी। अब 70 परसेंटाइल आएगी हमारे पास। ठीक है, वही न्यूमेरिकल है, तो आप देख लेना, ये देना ज़रूरी नहीं है। मेन जो है फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आप ज़रूर देंगे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है जिसको आप इसको उल्टे वे से भी हम कर सकते। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास है कि हमें जो है परसेंटाइल पहले से पता है, हमें लेके वो नंबर निकालना है कि किस बच्चे की ये परसेंटाइल है। ठीक है, वो परसेंटेज निकालनी है इसमें से कि इनमें से कौन सा नंबर है। ठीक है, जिस बच्चे की जो है इतने परसेंटाइल है। तो ये जो है थोड़ा रिवर्स हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो भी परसेंटाइल है हमारे पास उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक रैंक आ जाती है 0.7 इस तरह से। क्योंकि हमें 70th निकालना है तो हम 70 जो है परसेंटाइल यहाँ पे लिखेंगे। तो 0.7 जब रैंक आ जाती है तो उसको टोटल नंबर ऑफ जो डेटा है हमारे पास, जैसे कि 10 है यहाँ पे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ जो डेटा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ओके, इसको आप पहले जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको, जो अगर अरेंज नहीं है तो। फिर जो है उसकी रैंक निकाली, फिर टोटल नंबर से उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 7 आ गया। मतलब अगर हम लेफ़्ट साइड से इसको काउंट करें, यहाँ से सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लेफ़्ट साइड से काउंट करें, तो जो 7th नंबर पे हमारे पास नंबर आता है वो हमारी परसेंटाइल हो जाती है, वो हमारा नंबर हो जाता है। परसेंटाइल तो हमारे पास है, उतना नंबर जो है उस बच्चे ने अचीव किया। तो यहाँ पे अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं, 7 नंबर पे हमारे पास 80 आता है। ठीक है, ये 60 लग रहा होगा लेकिन ये 80 है। ठीक है, 80 आता है, तो 80 जो है नंबर उस बच्चे के हैं, मतलब 80% उसके हैं। ठीक है, लेकिन परसेंटाइल उसकी 70th है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी निकाल के दिखा सकते। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग दिस चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।